हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से। चैप्टर लिया है सीक्वेंसिंग सीरीज। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं, 4 मार्क्स की वेटेज रखता है। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द गिवन एक्सप्रेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। तो पहले ज्योमेट्रिक मीन का कांसेप्ट सिखा देता हूं। क्वेश्चन तो काफी आसान है, बस ये है कि स्टेप्स पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बोलता कि a b c आर इन जीपी, जी हाँ, a b c आर इन जीपी, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? या मैं आपसे कह सकता हूं कि भाई कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? हम कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? b अपॉन a डिवाइडेड बाय c अपॉन b, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। और कह सकता हूं कि b का वैल्यू हो गया अंडर रूट ऑफ ac। तो अगर a b c 3 नंबर आपके पास हैं तो उसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है? जो मिडल टर्म होता है इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ये जीएम तो मैंने आपको 3 टर्म के लिए निकाला, लेकिन सोचो कि टर्म आपके पास सिर्फ ए और बी हो, आर इन जीपी, तो फिर ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? तो याद रखना, ज्योमेट्रिक मीन होगा अंडर रूट ऑफ बोथ द टर्म्स। भाई नियम तो अंडर रूट ऑफ बोथ द टर्म्स का ही है ना, जबकि मिडिल टर्म के वो बराबर है, लेकिन यहाँ पर 3 टर्म है ही नहीं, तो मिडिल टर्म का चक्कर ही नहीं है। डायरेक्टली जीएम क्या हो जाएगा? ए और बी का अंडर रूट ऑफ ए बी। तो बस ये जो एक्सप्रेशन है वो ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है। तो वैसे ही करते हैं। क्या लिखा मैंने कि ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 होल अपॉन ए की पावर n प्लस जी की पावर n बराबर है ए और बी के ज्योमेट्रिक मीन के, जो किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ ए बी। अब अगले स्टेप में क्या करना है? कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए इसके नीचे तो 1 लिखा है, तो 1 से इंटू करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, इसे ध्यान से मल्टीप्लाई करते हैं, a की पावर n प्लस b की पावर n इनटू अंडर रूट ऑफ ab। अभी यहां देखो क्या करना है, तोड़िए इसकी पावर, a की पावर n इनटू a की पावर 1 प्लस b की पावर n इनटू b की पावर 1। अब जरा ध्यान से मल्टीप्लाई करते हैं, a की पावर n से रूट ab का, b की पावर n से रूट ab का, तो a की पावर n ab की होल पावर हाफ लिख तो सकते हैं ऐसा, प्लस b की पावर n इंटू ab की होल पावर हाफ। अब देखो क्या लिखना है, a की पावर n को तो कुछ मत करो, ट्रिक ये है कि इस a की पावर 1 को क्या मैं देखो ऐसे तोड़ सकता हूं, a की पावर n इंटू a की पावर हाफ इंटू a की पावर हाफ। इसका फायदा आपको अभी दिख जाएगा। भाई 1 पावर है ना, जरा चेक करो क्या बेस सेम है और बीच में इनटू, तो पावर जोड़ सकते हो, तो हाफ प्लस हाफ 1, वही तो लिखा है। इसका मतलब ये टर्म ऐसे स्प्लिट हो सकता है। सेम यहां पर भी स्प्लिट करो, प्लस b की पावर n इंटू b की पावर हाफ इंटू b की पावर हाफ इज इक्वल टू, अब जरा सही से लिखो पहले, a की पावर n, a की पावर हाफ, b की पावर हाफ। ये जो हाफ पावर है ये a और b के साथ मैंने अलग अलग कर दिया, यहां पर भी वही करो, b की पावर n इंटू a की पावर हाफ इंटू b की पावर हाफ। अब मैं क्या करने वाला हूं, a की पावर n वाले टर्म एक तरफ, b की पावर n वाले टर्म एक तरफ, क्योंकि यहाँ पावर में देखो हाफ हाफ आ गया ना, इसलिए मैंने जो 1 पावर था इसको हाफ और हाफ में स्प्लिट कर दिया। चलो एक तरफ करो, तो a की पावर n, a की पावर हाफ, a की पावर हाफ, जरा a की पावर n वाला कर लिया, माइनस a की पावर n, a की पावर हाफ, b की पावर हाफ इज इक्वल टू, अब इस वाले को तो वहीं रहने दो, इसको उठा के उधर ले जाओ, तो कितना हुआ, b की पावर n, a की पावर हाफ, b की पावर हाफ, उधर लेके जाओ, माइनस b की पावर n, b की पावर हाफ और एक और b की पावर हाफ। अब चेक करो क्या यहां से और यहां से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा? गारंटी कॉमन आ रहा है, a की पावर n कॉमन आ रहा है, a की पावर हाफ कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ इज इक्वल टू, चेक करो वहां क्या कॉमन आ रहा है, b की पावर n कॉमन आ रहा है, और देखो b की पावर हाफ भी कॉमन आ रहा है, तो b की पावर n, b की पावर हाफ बचा क्या, a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। देखो दोनों साइड से कोई टर्म कैंसिल आउट हुआ, बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा a की पावर n इंटू a की पावर हाफ इज इक्वल टू b की पावर n इंटू b की पावर हाफ।
जरा ये पावर n वाले टर्म एक तरफ करते हैं और पावर हाफ वाले एक तरफ करते हैं, तो ये कितना आ गया a की पावर n, नीचे लाइए इसको b की पावर n, b की पावर हाफ, नीचे लाइए a की पावर हाफ, ये कितना हो गया a अपॉन b की होल पावर n, और ये कितना हो गया b अपॉन a की होल पावर हाफ। अब दिक्कत है दोनों के बेस ही मैच नहीं कर रहे, तो भाई b बाई a है ना, तो इसको a अपॉन b लिख सकता हूं, लेकिन उसको अगर चेंज करना है a अपॉन b में तो पावर में एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो a अपॉन b की होल पावर n इज इक्वल टू a अपॉन b की होल पावर माइनस का हाफ। अब चेक करो क्या बेस सेम हो गए, बिल्कुल सेम हो गए, बीच में इक्वल टू है, तो नियम क्या कहता है कि अगर बेस सेम हो, बीच में इक्वल टू हो, तो पावर हो जाती है बराबर, बेस हो जाते हैं गायब। ये लीजिए आ गया वैल्यू n का, n की n इज इक्वल टू माइनस हाफ, वही हमें निकालना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन परफेक्ट एकदम सॉल्व हो गया। ढंग से इसको सीखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां सीक्वेंस एंड सीरीज की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके उसे चेक कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट को मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारी प्लेलिस्ट के साथ, जाके उन्हें भी चेक कर लें। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।